इतने सारे छिद्र होने पर भी कुछ भी निकल नहीं रहा इसमें से फूट के, कि कोई एक आध नली गई गलत हो गई और छिद्रों से सब बाहर आ गया। नहीं, हम अपनी इस पर तो कितनी बड़ाया करते हैं कि हमारे देश ने विज्ञान में ये खोज करी, वो खोज, ये लोक में गए, वो लोक में गए, गुरु लोक में गए, चंद्रलोक में गए। परंतु जो गुरु लोक और जो चंद्रलोक की हमारे शास्त्र वर्णन करता है वो अलग है, वो दिव्य है, वो सूक्ष्म है, वो मानव की बुद्धि और इन औजारों के माध्यम से पकड़ में आने वाली वस्तुएं नहीं है, वो दिव्य चेतना के माध्यम से जानी जा सकती है। हाँ? अब जब भगवान अर्जुन की सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो भगवान को प्रेम देख के अर्जुन की भी वो बढ़ती जा रही कि मैं भगवान को और जानूं और देखूं, ये कितने भव्य होंगे, ये जो बात कर रहे वो अगर उनके अपने आप में एक में ये सब समाहित होता हुआ मैं देखूं तो वो दर्शन कैसा अद्भुत होगा। उन्होंने कहा हिमालय मैं हूँ, ब्रह्मा मैं हूँ, शिव मैं हूँ, गंगा मैं हूँ, यहाँ बहुत कुछ, पितरों में आर्यमा मैं हूँ, दंड देने वाले में यम मैं हूँ, ऋषि मुनियों में ये हूँ, नागों में ये हूँ, पर्वतों में ये हूँ। तो इतना सारा जब है तो अगर एक ही शरीर में इतने महाभयानक समुद्र, इतना नदियों का विलास, इतना जल भंडार, वहीं पर गणपति, वहीं पर शिव जी, वहीं पार्वती, वहीं वो काली मुंह फाड़ के सबको खाने वाली हैं, तो और वहीं इंद्र, वहीं सब कुछ, ये कैसे हो सकता है? अगर होगा तो कितना अद्भुत होगा। तो स्वाभाविक है ये सारी विभूतियाँ उनके एक अंश में किस प्रकार हो सकती है, ये क्या सच में हो सकती है? वो देखने को मिले तो कैसे होगा। ऐसे अर्जुन को एक विशिष्ट इच्छा जागृत हो गई तो हम सबके भाग्य खुल गए कि हमें भगवान विश्वरूप दर्शन, जो हमारे गुरु एक अर्थ सुंदर बताते थे कि भगवान ने अर्जुन को जो विश्वरूप दर्शन कराया ना, तो भगवान ने सोचा कि कलिकाल के लोग कहाँ कर पाएंगे, तो उन्होंने वो समेटा ही नहीं। ये सारा विश्वरूप जो आप देख रहे वो वही भगवान का विश्वरूप दर्शन है, वही विराट दर्शन है। आप कण कण में, एक एक पत्ते पत्ते में, जैसे वृंदावन में कहते थे कि पत्ते पत्ते पर राधे राधे लिखा है, वो जितना ही सत्य है कहते हैं, वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो सच्चाई भी है। परंतु अनुभव तो तब करे कि जब हमारी चेतना उसमें इतनी सूक्ष्म और इतने श्रद्धावान हो, तब जाके वो द्वार खुले ना, नहीं तो कैसे खुले? श्रद्धा नहीं होगी तो खाली बुद्धि के बल से वो द्वार नहीं खुल सकते। वहाँ तो बुद्धि से हम हीन हो जाए, लोग भले हमें मूर्ख माने, बुद्धिहीन माने, परंतु तब जाके उस परम का थोड़ा स्पर्श मिल सकता है। तो यहाँ अर्जुन को भी उस परम को ये सुना है, और एक 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 तत्व कहाँ, हिमालय कहाँ, गंगा कहाँ, सागर कहाँ, गणपति कहाँ, माता कहाँ, शिव कहाँ, ऋषि मुनि, एक एक को कहाँ ढूंढेगा, देखने जाएगा। तो उसने सोचा, भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितः, तो मेरी एक अंश में सब रह रहा है, तो मैं उस एक अंश को अगर देख पाऊँ तो, कि उसमें सब एक साथ मुझे दिख जाए, वो स्वरूप कैसा होगा भगवान का। भगवान के लीलाओं के तो कई स्वरूप देखे जाने हैं। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मद अनुग्रहाय, मेरे पर कृपा करके आपने जो परम गुह्य आत्मज्ञान संबंधी जो भी वचन मुझे सुनाए, उससे मेरा ज्ञान का तो नाश हो चुका। आत्मज्ञान संबंधी, आत्मज्ञान
जो प्राप्ति है वो करने से नहीं है, उसका प्रथम और मुख्य साधन श्रवण है। और श्रवण करके और कोई क्रियान्वित नहीं होना है, और तो उस श्रवण को सत मान लेना है और फिर सत जान लेना है कि जैसे कहते हैं ज्यों का त्यों वैसे ही है। बस ये विश्वास श्रवण करते 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 अंदर में ऐसा विश्वास बन जाना जरूरी है। इसीलिए हर श्रवण के समय हमने अपने मन को भी एक बार खोल के देख लेना चाहिए। जैसे हमने कुछ वो उसमें लिखते हैं कि ज़्यादा कॉपी ना करनी पड़े, तो पीछे वो पेपर रखते, ब्लू प्रिंट आ जाए उसकी, हैं। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में बीच में देखते हैं कि ठीक आ रहा है कि नहीं, हैं। तो इसी प्रकार से हमने जो श्रवण किया उसकी कोई ब्लू प्रिंट आई है कि नहीं हमारे मन में। नहीं तो सुना गया, छप गया है, तो हम कभी भी दोबारा देख सकते हैं, है ना। जब कभी बैठे अकेले या कुछ काम भी करते हैं, कई बार कुछ भी काम करते हुए कोई भी अचानक ऐसे जुड़ जाता है कि इसमें से कोई बातें याद आ जाती है। गुरुजी ने ऐसे कहा था, ये बातें कभी याद आ जाती है कि अभी फला व्यक्ति कुछ ऐसे बोल रही थी, अरे इसका तो इसमें भगवान ने कह दिया है पहले से, हैं। पर तो वो क्यों हुआ कि अंदर प्रिंट आ गई थी इसकी, न आती तो उस विचार न होता। ये अति ज़रूरी है कि श्रवण जो भी करे ना, इसको बार 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 मन में, जैसे वो चूसते हैं ना जीरा गोड़ी, इस प्रकार याद करते रहना चाहिए कि अपनी याद शक्ति की भी कसौटी है। हम दूसरों के लिए तो सावधान है, बच्चे को बोल, मैंने जो अभी सिखाया था, बता कितना तेरे को याद है, बता कितना याद है, करते हैं ना। सभी बच्चों को पढ़ाते समय ऐसे करते हैं। स्कूल में तो बेचारा इतने घंटे लगा के आया, घर में माँ में परेशान कर देते। अरे माँ को कहना चाहिए जा बेटा खेल। मेरे पर कृपा करके आप जो सुना यह वचन, उससे मेरा अज्ञान नाश हुआ। अब आगे क्या, जब अज्ञान नाश हुआ तो भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। हे कमल समान नेत्र वाले, मैं आपसे जो जो प्राणियों की उत्पत्ति नाश आदि विस्तार पूर्वक मैंने सुना, तो आप ऐसे निर्विकार स्वरूप सगुण रूप आपकी जो महिमा है वो भी मैंने सुने। अभी तो वो सगुण साकार रूप में है ना परमात्मा अर्जुन के सामने, तो कृष्ण ने भी बहुत कुछ करके दिखाया है। जैसे उस समय गिरिराज आदि उठा लिया था, वो सब बातें। और अभी युद्ध के समय में भी, युद्ध से पहले भी बहुत जब कष्ट आते थे तो कृष्ण ने कैसे कैसे उपाय निकाले थे। दुर्वासा जी शिष्यों के साथ आ गए भोजन को, तो वो तो खा चुकी थी द्रौपदी। कई बार बहुत ज्ञानी योगी पुरुष इतने मंदमती हो गए, दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी खाना खा ले, इसके बाद में आप जाना। तो जो दुर्वासा अंतर्यामी थे, वो दुर्वासा को समझ नहीं आया कि ये दुर्योधन क्यों कह रहा। और दुर्योधन का कौरवों पांडवों का तो उस समय सारा प्रसिद्ध था दुनिया भर में, हाँ। और दुर्वासा न जाने ऐसे कैसे हो सकता है, फिर भी उसकी बातों में आ गए। महापुरुष सीधे भी इतने ही होते हैं जितने टेढ़े होते हैं। विपरीत हो जाए तो टेढ़े हैं, और अनुकूल हो जाए, जिसने बहुत खुश कर दिया था सेवा करके, तो सीधे हो गए, उसकी हर बात मान ली। तो उस समय भी कृष्णा ने ही रक्षा करी थी। तो अर्जुन बहुत कुछ जानता था, इसीलिए वो कह रहा है कि आपने स्वयं जब मुझे ज्ञान सुनाया, देखो आत्मज्ञान एक ऐसी वस्तु है कि हम आप चर्चा करते हैं तो इतनी असर नहीं होती। जो साक्षात्कारी पुरुष हो, अगर वो हमसे आत्मज्ञान संबंधी कुछ कहे तो हमको असर होती है।
कुछ कुछ अंदर होने लगता है, जैसे उन्होंने जो बोला वो उसके शब्द तीर की तरह अंदर चुभते जाते हैं। हमें होता है कि वो कुछ असर कर रहा। जैसे कोई इंजेक्शन देते ही अंदर में लगता है ना कि हाँ अंदर कुछ गया। एवमेतद्यथा तत्त्वम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपने जो कुछ कहा वैसा अपना स्वरूप अपने वर्णन किया, तो ऐसा अपना उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं देखने की मेरी इच्छा हो रही है, मैं देखना चाहता हूँ। परंतु कितना विवेक बता रहे, देखो। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, जो ते रूप मुझसे देखने लायक हो, संभव हो, ऐसे आप मान रहे हो, तो हे योगेश्वर, आप अपना वह अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। जो आपने अपने स्वरूप का जैसे वर्णन किया, मैंने विभूतियों के माध्यम से और अंत में यहाँ तक भी कह दिया कि मैं ही सबका उत्पत्ति नाश करता और स्थिति करता हूँ, और मैं ना हूँ ऐसा कोई पदार्थ प्राणी है, ये हो ही नहीं सकता। तो मेरे से ही सबका होनापन सिद्ध होता है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो ये जो आपने वर्णन किया वो कैसे मैं आप में देखूं, आपके ये स्वरूप का जो दर्शन कर रहा हूँ, परंतु वो अविनाशी अव्यय स्वरूप जो है, इतना सारे व्यापकता को एक केंद्र में संग्रहित करके आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं वो दर्शन करना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच। भगवान तो खुश हो गए और तुरंत कहने लगे देख। पर देखे तो देखे कैसे, बाद में भगवान के ध्यान में आएगा। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, अनेक वर्ण अनेक आकार वाले बहुत प्रकार से सैकड़ों तथा हजारों मेरे अलौकिक रूपों को तू देख। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि महाभारत। हे अर्जुन, मुझ में 12 सूर्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 वायुगण, उन सबको देख। और पहले न देखे हुए और भी बहुत आश्चर्यजनक रूपों को देख ले। अचंभित कर देने वाले बहुत से जो तूने कभी देखे जाने सुने भी नहीं होंगे, इन रूपों को भी तू मुझ में देख। भगवान ने यहाँ चल तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ ऐसे वैसे कुछ बड़ी बातें नहीं करे, सीधा शुरू कर दिया। इसने कहा अगर आप ठीक मानते हो तो मुझे दिखाइए। भगवान ने कहा ले देख। शुरू एकदम भगवान ने अपना विश्वरूप प्रकट करना शुरू कर दिया। यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्रष्टुमेच्छसि। हे अर्जुन, अब यह मेरे शरीर के ही एक भाग में जड़ चेतन सहित संपूर्ण विश्व को एवं और भी जो कुछ देखने लायक है या तू देखना चाहे वो सब तू देख। जड़ चेतन सहित संपूर्ण जगत। अभी तो ये युद्ध क्षेत्र है, तूने कई राज्य देखे हैं, सब देखा है, पर तू इसके सिवा भी तूने न देखा हुआ भी बहुत कुछ तुझे यहाँ देखने को
मिलेगा। तू जो चाहेगा वो तुझे यहीं दिख जाएगा। ना तो अब भगवान को ध्यान आया कि ये देखने के बाद कुछ तो उसका प्रतिभाव मिलना चाहिए ना, तो वो तो कुछ दिख नहीं रहा इसके व्यवहार में, इसके चेहरे पर, इसकी वाणी में कोई दर्शन की ये नहीं दिख रही है, झांकी कर रहा है या नहीं। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, न तू माम शक्य से दृष्टो माने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम। तू तेरे इन चर्म चक्षुओं से मुझे देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दिव्य चक्षु, मैंने ज्ञान चक्षु दे रहा हूँ, जिसके मदद से, जिसके द्वारा तू मेरी इन विभूतियों को एवं मेरी योग शक्ति को देख पाएगा। एक ही शरीर में सारे विश्व को प्रकट करके दिखाना, जितने भी नाम रूप जड़ चेतन हैं वो सारे को एक ही स्थान में एक ही समय में प्रकट करके बताना, तो वो ऐश्वर्य योग ऐश्वर्य है, सामान्य ऐश्वर्य नहीं है। तो ये जो मेरा योग ऐश्वर्य युक्त सारा दिव्य रूप है वो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। भगवान ने वो रूप फिर दिखाया।